दक्षिण भारत की देवभूमि आंध्र प्रदेश में स्थित है एक ऐसा मंदिर जो केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि शिव की जीवंत उपस्थिति और पार्वती की ममतामयी छाया का साक्षात अनुभव है। इसे कहते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, एक ऐसा धाम जहां शिव स्वयं पुत्र की पीड़ा समझने उतर आए और पार्वती ने करुणा का रूप धारण कर अपने पुत्र को अपनाया। यहां ना कोई राजसी भव्यता है, ना ही स्वर्ण जड़ित मीनारे, लेकिन हर शिला, हर द्वार और हर पत्थर से झरती है दिव्यता, जैसे स्वयं शिव और शक्ति हर स्पंदन में बसे हों। लेकिन इस मंदिर की कहानी केवल आस्था की नहीं, यह एक ऐसे पारिवारिक द्वंद्व की कहानी है जहां एक पुत्र की भावना, एक माता की पीड़ा और एक पिता की ममता ने इतिहास बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से, जहां भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती के मन में विचार आया कि अब उनके पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए, और इस निर्णय ने आगे चलकर पूरी शिव परंपरा को झकझोर कर रख दिया। शिव ने एक परीक्षा रखी, जो पुत्र सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल पड़े ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए, जबकि गणेश वहीं बैठे बैठे एक गहरी बुद्धि का परिचय देने वाले थे। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, आप ही मेरे लिए तीनों लोग हैं, जिससे वे इस परीक्षा में विजेता बन गए और उनका विवाह सिद्धि और बुद्धि से संपन्न हुआ। जब कार्तिकेय लौटे और उन्हें सत्य का पता चला तो उनका आत्मसम्मान टूट गया और उनके भीतर एक आग सुलग उठी जो ना किसी जल से बुझ सकती थी, ना ही किसी तर्क से। वो अपने ही घर से रुष्ट होकर कैलाश छोड़ चले गए दक्षिण की ओर, जहां वे श्रृंगाराचल पर्वत की गोद में जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गए। पार्वती का हृदय ये देखकर विदीर्ण हो गया और शिव की तंद्रा भी टूट गई। उन्होंने समझा कि पुत्र ने परिवार नहीं छोड़ा, बल्कि उसके विश्वास को चोट पहुंची है। तब शिव और पार्वती दोनों ने कैलाश को त्याग दिया और पुत्र के पास पहुंचे, पर वे केवल माता पिता नहीं थे, अब वे दिव्य रूप धारण कर चुके थे। शिव ने जहां कार्तिकेय तप कर रहे थे, वहां स्वयं को एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया और पार्वती ने मल्लिका रूप धारण कर उस स्थल को अपनी करुणा से भिगो दिया। इसीलिए इस स्थान को कहा गया मल्लिकार्जुन। मल्लिका यानी पार्वती, अर्जुन यानी शिव, प्रेम और शक्ति का अद्वितीय संगम। यह स्थान है श्रीशैल पर्वत, जो आज भी तमाम चमत्कारों और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है और इसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। यहां स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, बल्कि शक्तिपीठों में भी गिना जाता है। यह एकमात्र स्थल है जहां शिव और शक्ति साथ पूजित होते हैं। मंदिर की संरचना कुछ वैसी है जैसे कोई दिव्य यंत्र। हर कोण, हर दीवार, हर उकेरी गई मूर्ति किसी न किसी ऊर्जा बिंदु को स्पर्श करती प्रतीत होती है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही जो कंपन महसूस होता है, वह केवल शरीर में नहीं, आत्मा तक में उतर जाता है, मानो शिव की दृष्टि सीधी आपके भीतर प्रवेश कर रही हो। कहा जाता है यहां आने वाले को केवल शिव का आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि उसकी पितृदोष, पूर्व जन्मों के कर्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मंदिर से जुड़े कई चमत्कार आज भी लोक कथाओं और भक्तों की जुबान पर जीवित है। एक ऐसी दिव्यता जो अनुभव में आती है पर प्रमाण में नहीं समाती। एक पुजारी ने बताया, रोज रात को गर्भगृह से मृदंग और शंख की ध्वनि आती है, जबकि मंदिर पूरी तरह बंद होता है और कोई अंदर नहीं होता। एक श्रद्धालु की आंखें, जो चिकित्सकों के अनुसार कभी नहीं देख सकती थीं, उन्होंने
यहां शिवरात्रि की रात जलते दीपक को देखा और फिर पूरी दुनिया देखी। 1920 में एक ब्रिटिश अफसर ने मंदिर की शक्ति का उपहास किया और गर्भगृह में घुसा। उसी रात उसकी हृदय गति रुक गई और मृत्यु रहस्यमयी मानी गई। यहां के साधुओं का मानना है कि मंदिर के नीचे एक गुप्त गुफा है जहां शिवलिंग से ऊर्जा सीधे आकाश और पृथ्वी से जुड़ी हुई है, एक दिव्य टर्मिनल जैसा। कुछ विशिष्ट साधु ही वहां ध्यान के लिए जाते हैं और लौटने पर कहते हैं कि वहां शब्द नहीं, सिर्फ प्रकाश और कंपन होते हैं जो आत्मा को पूर्ण जन्म से मुक्त कर सकते हैं। मंदिर की वास्तुकला में इस्तेमाल हुए शिलालेख, प्रतीक और यंत्र वैदिक ज्योतिष, तंत्र शास्त्र और खगोल शास्त्र के रहस्यों से भरे हैं जो साधारण भक्तों की समझ से परे हैं। शिखर के ऊपर बना त्रिकोणीय यंत्र सूर्य की गति के अनुसार ऊर्जा को संकलित करता है और उसकी ध्वनि मंदिर के गर्भगृह तक प्रवाहित होती है। यह कोई भवन नहीं, यह एक जीवंत यंत्र है जो हर भक्त की भावना को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है और फिर वहां से उत्तर लेकर उसके जीवन को छूता है। शास्त्रों में कहा गया है, जब कलियुग अपने चरम पर होगा और सारे तीर्थ निष्प्रभ हो जाएंगे, तब भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा जागृत रहेगी। स्कंद पुराण, लिंग पुराण और शिव महापुराण सभी इस धाम की महिमा का बखान करते हैं और इसे मोक्ष का अंतिम द्वार बताते हैं। कहा गया है, जो मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है वह केवल इस जन्म से नहीं बल्कि कई जन्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सदियों से महायोगी, संत और आर्षि यहां आकर ध्यान करते हैं और कहते हैं कि यहां ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ध्यान स्वयं घटित होता है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, यह शिव और पार्वती के पुनर्मिलन की कथा है, जहां प्रेम, तपस्या और करुणा एकत्र हो जाते हैं। जो यहां आता है वो केवल दर्शन नहीं करता, वो एक स्पंदन को महसूस करता है, एक ऊर्जा को अपने भीतर बहता हुआ पाता है। मल्लिकार्जुन में शिव केवल पूज्य नहीं, वह अनुभव है, एक ऐसी अनुभूति जो जीवन बदल सकती है और मृत्यु से भी ऊपर ले जा सकती है। तो अगली बार जब आप शिव का नाम लें, मल्लिकार्जुन को याद करें, जहां शिव पिता बने, पार्वती मां बनी और पुत्र की पीड़ा से ब्रह्मांड थम गया।